हेलो फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम 12, 13, 25, 27, 36, 125 इसकी डिविजिबिलिटी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 12 से विभाज्यता की शर्त, डिविजिबिलिटी ऑफ 12 क्या है। यदि दी हुई संख्या अंक 3 तथा 4 दोनों से विभाजित होने की शर्त को पूरा करती है। अब 3 और 4 की शर्त क्या है, ये हम पहले दो वीडियो हैं उनमें हम बता चुके हैं। 3 और 4 की कंडीशन क्या है, ठीक है। तो वह संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 की डिविजिबिलिटी ये थी कि यदि अंकों का योग, कोई भी संख्या है, यदि उन अंकों का योग और डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है, वो हो। और दूसरा 4 की डिविजिबिलिटी ये थी कि राइट हैंड दाईं तरफ से दो डिजिट हुए 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो। तो इस कंडीशन में हम ये देखेंगे 12 से विभाज्यता में यहाँ पर एक कंडीशन और है कि 12 के फैक्टर्स 2 एवं 6 की शर्तों को यहाँ नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि इनमें 12 के जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। यहाँ पर हम 3 और 4 को क्यों ले रहे हैं? 12 का जो फैक्टर है वो है 3 इंटू 4, तो यहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन 2 इंटू 6 में हम देखेंगे, 2 इंटू 6 में देखेंगे तो यहाँ कॉमन फैक्टर ये 2 और 6 के कितने आएंगे, 2 इंटू 3। तो ये दोनों ये इसमें जो कॉमन फैक्टर है 2, इस वजह से हम यहाँ पर कंडीशन 2 और 6 की नहीं लगा सकते। तो 12 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या हुई, 3 तथा 4 से विभाजित होने की शर्तों को पूरा करती हो तो वो संख्या आपकी 12 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है 13 से। 13 से विभाज्यता की शर्त क्या है, यहाँ पर इसके भी 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि यदि किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई गई हो तो वह संख्या आपकी 7, 11, 13 तीनों से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। यदि किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति करके कोई संख्या बनाई गई हो तो वह संख्या आपकी 7, 11, 13 तीनों अंकों से पूरी तरह से डिविजिबल होगी, ठीक है, तीनों से होगी। इससे पहले हम ये पढ़ चुके थे कि उसमें ये दे रखा था कि अगर कोई संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो, या 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हुई हो, या 3-3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो, वो 7 की डिविजिबिलिटी में हम पढ़ चुके थे। लेकिन यह 13 में दोबारा से ये चीज़ रिपीट हो रही है। यहाँ पर क्या समानता है वो देखेंगे। पहले पॉइंट में ये दे रखा था कि यदि किसी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो वह संख्या जो है 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल होगी। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनाई गई हो, 2 अंकों वाली संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनाई गई हो तो वह 7 और 13 से पूरी तरह से विभाजित होगी, ठीक है। ये 2-2 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई संख्याएं हैं। आगे देखें, तीसरा पॉइंट ये है कि यदि किसी 3 अंकों वाली संख्या की, यदि किसी 3 अंकों वाली संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति से कोई संख्या बनाई गई है तो वह संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर संख्या क्या है, 453, 453। इन तीनों में आपको एक समानता दिख रही होगी, वो ये है कि तीनों में चाहे एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही हो, चाहे 2-2 अंक की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही हो, चाहे 3-3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही हो, तीनों में क्या है कि 13 से वो संख्या डिविजिबल है। तीनों में 13 से वो संख्या डिविजिबल है। अब इन तीनों को हम एक बार कैलकुलेटर से देख लेते हैं। यहाँ देखें, पहली कंडीशन ये थी कि यदि किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6 टाइम्स हो रही हो, ठीक है। तो पहले में क्या था, ये 6 टाइम आपका 6 दे रखा है। तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 बार 6 हैं और डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 95238। आगे इसको हम 11 से डिवाइड करके देखते हैं पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 11, ये पूरा 60606 पूरा डिवाइड हो गया। तीसरा हम 13 का डिवाइड इसी में करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल टू 51282। यहाँ भी कोई डेसिमल नहीं है। तो यह निष्कर्ष ये निकला कि तीनों ही 7 11 13 अगर किसी अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो रही हो तो तीनों अंकों से वो पूरी तरह से डिविजिबल होगी। आगे दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही हो, दो अंकों की पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही हो, 3 बार हो रही हो, ये 6 7 6 7 6 7 3 बार हो रहे हैं, तो वो संख्या आपकी 7 और 13 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। वो यहाँ देखें 6 7 6 7 6 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 96681। ठीक है। आगे इसको हम 13 से डिवाइड करने से पहले 11 से और करके देख लेते हैं क्या ये पूरी तरह से डिविजिबल है। नहीं, 6 7 6 7 6 7 डिवाइडेड बाई 11। यहाँ देखें आपको डेसिमल दिख रहा है ये। ठीक है। तो ये संख्या आपकी अगर दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही हो तो वो आपकी संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी। 13 की कंडीशन देखते हैं। इसी संख्या को दोबारा से लेते हैं। संख्या थी हमारी 6 7 6 7 6 7 डिवाइडेड बाई 13, तो 52059। तो यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है कि अगर दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है तो वह संख्या 7 और 13 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। आगे जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि यदि 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही हो, 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही हो तो वो संख्या 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। तो आइए करके देखते हैं इसको। संख्या हमारी है 453 453 453 453 453 453 डिवाइडेड बाई 7, रिजल्ट आया 64779। यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है। दोबारा से 11 से हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 11 के लिए 453 453 डिवाइडेड बाई 11 41223, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया, कोई भी डेसिमल का प्लेस यहाँ नहीं है। फिर देखते हैं 13 से इसको डिवाइड करके 453 453 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल 34881। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष निकला 13 की डिविजिबिलिटी में कि यदि कोई संख्या किसी पर्टिकुलर एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति से बनी हो तो वो 13 से डिविजिबल होगी। दो अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हुई हो तो 13 से डिविजिबल होगी, और 3 अंकों की 2 बार पुनरावृत्ति हुई हो तो वो 13 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट 25 से व्यवस्था की कंडीशन। 25 से क्या होगा कि यदि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, यदि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 25 से विभाजित है तो वह संख्या आपकी 25 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी। ठीक है।
लास्ट की डिजिट हम देखेंगे। जैसे कोई संख्या दे रखी है आपकी 5 2 3 4 7 5, तो हमें लास्ट के डिजिट यहाँ देखने हैं। लास्ट डिजिट हमारा कितना है 75। इसको हम देखेंगे, अगर ये हमारा 25 से अगर डिवाइड है तो ये आपकी संख्या पूरी 25 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट 27 से व्यवस्था की कंडीशन क्या है। यह दी हुई संख्या अंकों का योग, अगर दी हुई संख्या के अंकों का योग 27 से विभाजित है तो वह संख्या आपकी 27 से डिविजिबल होगी। यहाँ आपको ये देखना है कि अगर वो कोई संख्या दे रखी है तो उसमें अंकों का अगर हम टोटल करेंगे और वो 27 से अगर डिविजिबल हो जाएगा तो वो संख्या आपकी पूरी तरह से 27 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट है आपका 36 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन। यदि दी हुई संख्या 36 के गुणनखंड 9 × 4 में दोनों अंकों की विभाज्यता संबंधी शर्त को पूरा करती हो। अब यहाँ पर 36 का हम विभाज्यता की कंडीशन से पहले हमें 9 4 की कंडीशन हमें आनी हो चाहिए, तो उसको आप पिछले वीडियो में देख लें। आगे है तो वह संख्या 36 से पूरी तरह से विभाजित होगी। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 36 के अन्य गुणनखंड जैसे 2 × 18 ये भी 36 का गुणनखंड है, 3 × 12 ये भी है। इससे विभाज्यता की जांच हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर क्या है, जैसे 3 × 12 में क्या है, 3 × 12 में 3 × 3 × 4, ये 3 जो है कॉमन फैक्टर है। कैसे है देखें, यहाँ पर 3 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 3 × 1। 12 के करेंगे कितना मिलेगा हमको 3 × 2 × 2। तो यहाँ आपका कॉमन है वो कितना है 3 है, इसीलिए 3 और 12 की कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगी। दूसरा था यहाँ पर 2 × 18, 2 × 18, यहाँ भी कॉमन फैक्टर आपका 2 है क्योंकि यहाँ ये आपका 2 आया यहाँ से, और 18 आपका कहाँ से 2 × 3 × 3, तो यहाँ आपका कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, तो 2 × 18 की कंडीशन यहाँ पर नहीं लगेगी। तो केवल यहाँ आपके लिए कौन सी बची 9 × 4, 9 × 4 की आप कंडीशन लगा देंगे तो वो 36 से डिविजिबिलिटी उसकी पूरी हो जाएगी। और 9 4 की आपकी कंडीशन आपको पहले जो वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 125 से व्यवस्था की शर्त। यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, कोई संख्या अगर दे रखी है, अगर उसके लास्ट के 3 अंक 125 से पूरी तरह से विभाजित हों तो वह संख्या आपकी 125 से पूरी तरह से विभाजित होगी। लास्ट की 3 डिजिट आपको देखनी है, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट आपकी कितनी भी हो सकती है, जैसे 125 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है, सॉरी 250 भी हो सकती है, 375 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। लास्ट के 3 डिजिट आपको केवल देखनी है। तो ये सारे जो भी डिजिट हैं वो 125 से डिविजिबल हैं। तो 125 की डिविजिबिलिटी में आपको देखना है कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो 125 से डिविजिबल होंगी, तो उस पूरी संख्या आपकी 375 से डिवाइड होगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।